A warm welcome to you friends. So today we are going to explore the concept of networking कि networking का जो part है जो local area networks है उसमें बहुत सारे different different sections होते हैं parts होते हैं तो क्या उनके working है कि कैसे एक इसका flow कैसे होता है local area network metropolitan area network wide area network इनका कैसे connection होता है इसका जो flow है कैसे work करता है all the architecture and nitty-gritty we are going to explore it today. सो चलिए इस फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वो होता है जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, जियो फाइबर एंड अदर बीएसएनएल ब्रॉडबैंड। दीज आर दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड सेल्यूलर नेटवर्क्स में अगर देखा जाए तो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल या वी, ये हो गए ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि सेल्यूलर नेटवर्क्स में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होती है। ये हमको मंथली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर कुछ मीन्स कुछ अमाउंट देने पर हमको इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती है। सो अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है इनका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना होता है। उनके बहुत सारे राउटर्स जो है जो कि आईएसपी राउटर्स कहते हैं उनके पूरे कनेक्टेड रहते हैं। और हमको जब हम रिक्वेस्ट देते हैं उनको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, तो वो उनके उस राउटर स्टेशन जो भी उनका ऑफिस रहता है आईएसपीस का, वहां से लेकर अपने घर तक वो एक फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर इथरनेट केबल जिसको कहते हैं वो हमको प्रोवाइड करती है। यहाँ तक डोर जो घर तक हमको वो बिछा कर देती है। तो ये हो गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसको कहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब हमने जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है ये कनेक्टेड होता है उनके जो स्टेशन होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, यहाँ से यहाँ तक हम कनेक्शन लेते हैं। सो ये इथरनेट केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल ये कनेक्टेड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कोई राउटर के साथ। उनका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ रहता है जिसको जो कि इंटरनेट के साथ जो वाइड एरिया नेटवर्क है उससे कनेक्टेड रहता है। उनका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बना होता है जहां पर पूरे राउटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं एंड देन वो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह का ये आर्किटेक्चर होता है और हमको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक इथरनेट केबल दे दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस इथरनेट केबल को हम या तो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली इथरनेट पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके सो या फिर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और फिर उस सिस्टम पर हम हॉटस्पॉट ऑन करके बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस उस सिस्टम के साथ हम उसको कनेक्ट कर सके, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सके, वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन। लेकिन वो फिर वो सिस्टम जिसके साथ वो इथरनेट केबल कनेक्टेड है उसको हमेशा हमको ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि दूसरे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ दिस दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम उस इथरनेट केबल को एक राउटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। राउटर के साथ कनेक्ट करने के बाद फिर उसमें से बहुत सारे इथरनेट पोर्ट्स होते हैं जो कि आउटपुट देती है हमको। एक इनपुट पोर्ट होता है और एक बहुत सारे आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो इथरनेट केबल हम फिर उस राउटर के साथ उस जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर बहुत सारे उसमें से जो इथरनेट केबल्स है वो कनेक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उस राउटर में वायरलेस कनेक्शन की भी फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम वाईफाई कहते हैं। तो वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू हम उस राउटर के साथ कोई भी डिवाइसेस को वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ
इथरनेट केबल भी कनेक्टेड यूजिंग थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट। सो उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को राउटर के साथ कनेक्ट करके हम उसके साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इथरनेट केबल के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इथरनेट केबल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें तो वो डिस्टेंस मैटर नहीं करती। जितना भी डिस्टेंस होता है हमारा जो इंटरनेट का स्पीड होगा वो अच्छे स्पीड देगा। लेकिन अगर वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर डिस्टेंस मैटर करती है। अगर हम राउटर से दूर दूर जाएंगे तो फिर वो इंटरनेट की स्पीड पे भी अफेक्ट करने लगेगा और फिर स्लो हो सकता है। सो as per our convenience we can use any one of the methods, that is connecting wirelessly to the router or through a ethernet cable। और हम कर सकते हैं कि उस राउटर जिसके साथ ईथरनेट केबल कनेक्टेड है, फिर इस राउटर को राउटर के आउटपुट वाले पोर्ट पर एक केबल लगाकर फिर दूसरे राउटर के साथ हम उसको कनेक्ट करके फिर उसमें से बहुत सारे हम ईथरनेट केबल्स से बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे राउटर का हम सीरीज में रखकर एक कनेक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से एक सीरियल मीन्स एक बस टोपोलॉजी जो नेटवर्क बनते वैसा भी हम बना सकते हैं कि बहुत सारे राउटर्स सीरीज में रखकर फिर हर एक राउटर के साथ हम डिफरेंट बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ टोपोलॉजी हो गया नेटवर्किंग का। ओके। सो अब ये होता है कि जो राउटर है राउटर के साथ हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये जब हम इंटरनेट की कनेक्शन लेते हैं तब ये राउटर हमको देते हैं। कोई भी एक ब्रांड का एक कोई भी कंपनी का हम एक राउटर परचेज करते हैं और जो ईथरनेट केबल है इसके साथ हम अटैच करते हैं। लेकिन ये जो आईएसपीज है जो हमको ईथरनेट केबल दे रही है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो दे रही है, ये हम राउटर्स को जैसे ही हम इस केबल को इसके राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं वो हमको एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, असाइन करती है। तो ये आईएसपी का काम होता है कि वो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है जो इंटरनेट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो IANA है, इंटरनेट अथॉरिटी ऑफ इंटरनेट, एक मिनट, उसका इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी IANA के साथ IANA उसके विद इन में जो आता है उसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है। सो उसके हिसाब से वो पब्लिक आईपी को असाइन करती है इंटरनेट में और हमको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ दे देती है। जब हम राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस डिवाइस के साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइंड होती है जिसके मदद से हम इंटरनेट से कम्युनिकेट आउटर वर्ल्ड जो इंटरनेट है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब इस राउटर के साथ बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। जितने भी डिवाइसेस है वो इस राउटर के थ्रू इंटरनेट के साथ कब कनेक्ट होती है। तो जो भी डिवाइस कोई रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट में वो इस राउटर के थ्रू होकर जाती है। तो इंटरनेट के हिसाब से जो रिक्वेस्ट आता है वो राउटर भेजता है, मींस उसको इंटरनेट को जो आईपी एड्रेस मिलता है वो राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है। एंड वो इस तरह से रिकॉग्नाइज करता है कि इंटरनेट में राउटर ने रिक्वेस्ट भेजा है। लेकिन जब रिस्पांस देता है इंटरनेट से, वेब सर्वर से जो रिस्पांस मिलता है वो इसी राउटर को मिलता है। एंड ये राउटर ट्रैक करता है कि ये पर्टिकुलर रिस्पांस का रिक्वेस्ट किस डिवाइस ने भेजा था, उसके पास उसका रिकॉर्ड होता है एंड देन उस डिवाइस के आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है। और इन सारे डिवाइसेस के पास जितने भी डिवाइसेस राउटर के साथ कनेक्टेड है उसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है बाय द राउटर बहुत सारे डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्ट होता है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आईएसपी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ पब्लिक आईपी एड्रेस दे देती है, वैसे ही राउटर जो है उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट कर देती है। उसको मैनेज करने का काम DHCP सर्वर करती है। उसके अंदर इनबिल्ट भी हो सकता है राउटर के अंदर DHCP सर्वर, या फिर हम एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं DHCP सर्वर। और वही DHCP सर्वर ये सारे डिवाइसेस के साथ जो जितने भी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है राउटर के साथ उसको जो प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकेट किया जाता है उसका जो मैनेजमेंट है कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को अलोकेट करना, फिर कोई डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर उसको वापस अवेलेबल पूल के आईपी एड्रेसेस पूल के अंदर उसको डालना एंड नया डिवाइस कनेक्ट होते ही उसको असाइन करना, ये सारे काम जो है मैनेजमेंट DHCP सर्वर करती है। लेकिन अगर
DHCP सर्वर उसमें इनबिल्ट नहीं है तो हम एक्सटर्नली लगा सकते हैं, लेकिन विदाउट DHCP सर्वर भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ राउटर। लेकिन ये जो सेटिंग्स है, ये जो मैनेजमेंट DHCP सर्वर करती थी, अब वो हमको मैनुअली करना पड़ेगा डिवाइसेस में। ये सारे IP एड्रेसेस को एलोकेट करना, ये हमको मैनुअली करना पड़ेगा बाय मेकिंग कॉन्फ़िगरिंग सम सेटिंग्स in our devices like the default gateway, subnet mask and etc, IPv4 addresses, IPv6 physical MAC address etc। ये जो settings है ये हमको मैनुअली करना पड़ेगा अगर DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है। तो इट इज रिकमेंडेड कि DHCP सर्वर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, सो ये हो गया है राउटर का। अब इसमें होता है प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस होती है, सॉरी प्राइवेट पब्लिक तो हमने देख लिया, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होती है। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस वो होती है जो स्टैटिक होती है, मींस चेंज नहीं होता है। एक बार आपको वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो गया उसके बाद आपको कभी वो चेंज नहीं होता है, जब हमेशा के लिए वो सेम आईपी एड्रेस रहेगा। अब राउटर को पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है एंड जो राउटर के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो दोनों को डायनेमिक आईपी एड्रेसेस जनरली आईएसपीज जो है राउटर को पब्लिक आईपी एड्रेस जब प्रोवाइड करती है तो डायनेमिक होती है, बिकॉज डायनेमिक उनके लिए फीजिबल है और अच्छा मैनेजेबल भी होता है कि बहुत सारे डिफरेंट जब डायनेमिक आईपी एड्रेसेस चेंज होती है तो अलग अलग डिवाइसेस को वो एलोकेट कर सकती है। लेकिन स्टैटिक आईपी एड्रेसेस ऑन रिक्वेस्ट, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे आईएसपीज को रिक्वेस्ट करके भी हम जो आईपी एड्रेस है पब्लिक आईपी एड्रेस उसको स्टैटिक करवा सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट वो कर देती है। हो सकता है कुछ आईपी एड्रेसेस, कुछ स्टैटिक आईपी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है या फिर एडिशनल कॉस्ट भी वो हम करके दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, जियो फाइबर एटसेट्रा। सो ये आपको आपके आईएसपी से कम्युनिकेट कांटेक्ट करना पड़ेगा कि स्टैटिक आईपी के लिए आपको क्या एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं या फिर कुछ एडिशनल कॉस्ट लेकर भी करते हैं। आपको वो स्टैटिक आईपी एड्रेस मिल सकता है राउटर को कॉन्फ़िगरेशन पेज में। आप स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका आईएसपी कौन सा देती है ये आप चेक कर सकते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज पर, या फिर आपके आईएसपी के टेक्निकल सपोर्ट से कांटेक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका आईएसपी आपको स्टैटिक देती है या डायनेमिक देती है आईपी एड्रेसेस। सो जनरली स्टैटिक आईपी एड्रेसेस यूज होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईपी एड्रेस एक बार जो एलोकेट हो जाए वही सेम रहे, चेंज ना हो, सो दैट यू कैन एक्सेस योर राउटर्स, योर होम नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क फ्रॉम एनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा ना हो कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क से कनेक्टेड। तो अगर आप या फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग के टाइम पर अगर आपको आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें जो सिस्टम कनेक्टेड है वो अगर कोई वेब सर्वर है, एफटीपी सर्वर एज आपने डिक्लेयर किया है और आप उसको रिमोटली कहीं से भी दुनिया की कोई कोने से आप उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, देन यू कैन रिक्वेस्ट टू योर आईएसपी प्रोवाइडर्स टू गिव यू अ पब्लिक static IP address so that you can access your home network, the local area network from any part of the world and access your device or system। सो वेब सर्वर्स क्रिएट करने के लिए भी आप उसके लिए भी आप स्टैटिक आईपी एड्रेस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंपल इंटरनेट यूजर्स है, आप ब्राउजर्स को इंटरनेट को सर्व करते हैं, ब्राउजर्स में कुछ सर्च करते हैं, तो उसके लिए डायनेमिक आईपी एड्रेस इज सफिशिएंट, उससे आपका काम हो जाएगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और प्राइवेट आईपी एड्रेस को डायनेमिक ही होता है और उसको स्टैटिक बनाना कोई सेंस नहीं बनता। इट इज रिकमेंडेड कि अगर पब्लिक आईपी एड्रेस को ही स्टैटिक बनाना है या नहीं बनाना है, ये सेंस बनता है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी और एक बात, अगर आपको अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस आप जानना चाहते हैं देन आप विंडोज कमांड, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज करते हैं तो आप डिवाइस के ऊपर जाइए, आप कनेक्ट करिए अपने राउटर के साथ अगर कनेक्टेड है तो आप विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एक कमांड रन कर सकते हैं आईपी कॉन्फिग रन करने के बाद आपको बहुत सारे डिटेल्स उसमें आपके
नेटवर्क के रिलेटेड आपको दिखेंगे कि उसका IPv4 एड्रेस जो वहाँ पर दिखेगा आपको IPv4 एड्रेस, दैट इज़ योर प्राइवेट IP एड्रेस। उसके बाद आपको वहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आपको दिख सकता है, सबनेट मास्क दिख सकता है आपको, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिख सकता है। इस तरीके से आप अपने प्राइवेट IP एड्रेस को देख सकते हैं। अगर आपका टर्मिनल आप लिनक्स सर्वर लिनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं तो इफ कॉन्फिग IFCONFIG कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का IPv4 एड्रेस क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या है। So दो types of IP addresses है, IPv4 and IPv6. I think you must be aware of that. Uh, if you don't know, I will make separate video on this IPv4 and v6 address. So IPv4 address limited होती है, अभी outdated है अभी फिलहाल। 4.3 बिलियन समथिंग IP एड्रेसेस बन सकते हैं IPv4 एड्रेस के, जो कि ख़त्म या वो जो कि ख़त्म होने पर है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंटरनेट यूजर्स अराउंड द ग्लोब। तो वो IP एड्रेसेस ख़त्म हो रही है। तो अभी नए वर्जन IP एड्रेसेस का, दैट इज़ v6 एड्रेसेस एलोकेट किया जा रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स है। एंड ये IP एड्रेस का कॉम्बिनेशन ट्रिलियंस एंड क्विंटिलियंस, बहुत सारे ये अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ IPv6 एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि शायद ही ख़त्म हो सकता है बिकॉज जितने भी अब नए इंटरनेट यूजर्स आएंगे तो उनके फ्यूचर जनरेशन्स तक ये चल सकती है। तो IPv6 एड्रेस, सो इस तरह से IPv4 एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं आपका पब्लिक IP जो राउटर की IP एड्रेस है वो चेक करने के लिए आप कमांड्स रन कर सकते हैं। कमांड इज curl ifconfig.me। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं curl ifconfig.me इज द कमांड। ये जब आप कमांड रन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपका पब्लिक IP एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आप और दूसरा मेथड ये है, आप whatismyIPaddress.com वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आपका पब्लिक IP एड्रेस देखने को मिलेगा, तो वो पब्लिक IP एड्रेस शो करेगा। लेकिन अगर आप कोई VPN या प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं तो हो सकता है यू विल नॉट बी एबल टू सी योर पब्लिक IP एड्रेस यूजिंग ऑन द वेबसाइट whatismyIPaddress.com। तो उस केस में आप कमांड रन करके ही आप चेक कर सकते हैं आपका राउटर का पब्लिक IP एड्रेस विद द ISP हैज प्रोवाइडेड टू यू। एंड और ये है कि जब आप कोई डिवाइस राउटर्स के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस है वो जब रिक्वेस्ट भेजती है इंटरनेट को, तो राउटर जो है उसको जो आपका सिस्टम का प्राइवेट IP एड्रेस है वो कन्वर्ट होता है पब्लिक IP एड्रेस में। एंड वो पब्लिक IP एड्रेस आपके रिक्वेस्ट के इंफॉर्मेशन जाता है टू द इंटरनेट और टू द वेब सर्वर। तो ये जो प्रोसेस है जो कन्वर्ट होता है डिवाइस का प्राइवेट IP एड्रेस टू राउटर का पब्लिक IP एड्रेस एंड देन वो रिक्वेस्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हैंडल करते, इस प्रोसेस को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो NAT, तो NAT के जरिए ये जो चीज़ है जो ट्रांसलेट होता है फ्रॉम प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस, इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और एक बात यह है कि राउटर के हर एक राउटर में एक मॉडेम भी होता है, मॉडेम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इसका काम ये होता है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि डिवाइसेस समझ सके, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में। एंड बाइनरी जो कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट आती है राउटर को उसको मीन्स उसको बाइनरी लैंग्वेज से जो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसको जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना, इसको क्या ये काम करती है मॉडेम। सो राउटर कैन नॉट वर्क इफ, अगर उसमें मॉडेम ना हो तो वो राउटर काम ही नहीं कर सकता। वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ मॉडेम इन द राउटर। तो मॉडेम ज़रूरी होता है, जबकि अगर DHCP सर्वर के एब्सेंस में भी हम इसको कर सकते, राउटर को एक्सेस, राउटर से कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट अ मॉडेम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द इंटरनेट। ओके,
एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट जो आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है राउटर का, ये अगर डायनेमिक है तो ये कब चेंज होता है? जनरली चेंज होता है अगर आपका इंटरनेट स्विच होता है, अगर बंद होके चालू होता है, तब आपका आईपी एड्रेस चेंज, पब्लिक आईपी एड्रेस राउटर का चेंज हो सकता है। या फिर अगर आप अपने राउटर का एडेप्टर के साथ, जो एडेप्टर है उसको, उसका पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, उस केस में भी नहीं, उस केस में आपका जो सिस्टम के जो आईपी एड्रेसेस है, IPv4 एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, वो चेंज होता है। बिकॉज आईपी जो सिस्टम को एलोकेट करने का जो मैनेजमेंट है वो DHCP सर्वर जो कि इनबिल्ट है मॉडेम में, सॉरी राउटर में, वो करती है। तो अगर आप उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं तो आपका सिस्टम्स के जो आईपी एड्रेसेस है अगर डायनेमिक है तो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका पब्लिक आईपी जो है राउटर का, वो चेंज होता है अगर आपका इंटरनेट बंद होके अगर चालू होता है, तब भी आपका इंटरनेट जो है, आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज होता है। हो सकता है अडेप्टर का राउटर को भी बंद के करके चालू करने के बाद भी आपका राउटर का भी पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो इन केसेस में, सिनेरियोज में आपका आपके आईपी एड्रेसेस अगर डायनेमिक है तो चेंज हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, जो राउटर का DHCP सर्वर अपने डिवाइसेस को एलोकेट करते हैं, तो वो कुछ टाइम पीरियड के वास्ते एलोकेट करते हैं जिसको लीज पीरियड बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जो वो हो सकता है 2 दिन का, हो सकता है 1 दिन का, हो सकता है, तो 1 दिन के बाद वो जो है उसका DHCP सर्वर का जो आईपी एड्रेस पूल है वो रिफ्रेश हो जाता है और आपका जितने भी सिस्टम्स है उसका आईपी एड्रेसेस चेंज होता है। अगर ये नहीं, अगर फर्स्ट अगर ये नहीं हो, या फिर अगर आप अडेप्टर को, आपका राउटर भी अगर बंद करके चालू करते हो तो भी आपका आईपी एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं। या फिर अगर उसका एक्सपायरी डेट रहता है आईपी एड्रेसेस का, वो एक्सपायरी डेट के बाद भी चेंज हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल मैनेज्ड बाय द DHCP सर्वर, जो लीज पर देता है DHCP सर्वर। ओके, सो DHCP सर्वर के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड ऑल्सो ऑन द राउटर कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है कि जो नया राउटर आप खरीदते हैं उसको ईथरनेट केबल से कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी ईथरनेट केबल से नहीं भी अगर कनेक्टेड है, लेकिन अगर आपका राउटर जो है अडेप्टर से कनेक्ट करके पावर सोर्स ऑन करके आप अपने सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट करके उसका राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों का सेटिंग्स हम कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसका सेटिंग, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी जो कंसेप्ट था वो, और भी बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं हम अपने नेटवर्क का, लोकली जो नेटवर्क का राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज में। तो उसके लिए आप कोई भी डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है वाईफाई हॉटस्पॉट से या फिर इथरनेट केबल से। कनेक्ट करने के बाद आपको उसका कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है जिसके थ्रू हम उस राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट द ब्रांड ऑफ राउटर का आईपी, राउटर का ब्रांड जो है उस पर डिपेंड करती है। हो सकता है कुछ आईपी एड्रेस मींस द लिमिटेड नंबर ऑफ दोज आईपी एड्रेसेस आर समथिंग लाइक 192.168 192.168.0.192.168.0.1, या फिर 192.168.1.1, या फिर 192.168.2.1। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, लास्ट में 0.1 या फिर 1.1 या फिर 2.1। इनमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज। ये लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है, जनरली इन्हीं में से कोई एक आईपी एड्रेस होता है। आप ब्राउज़र में कनेक्ट करने के बाद राउटर से, ब्राउज़र में इनमें से कोई एक आईपी एड्रेस अगर आप डालेंगे तो हो सकता है आपका राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज खुल जाए। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज खुल जाता है। वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप उसमें एंटर कर सकते हैं, आपका राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स और सेटिंग्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके पूरे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आप देख सकते हैं, कौन क्या रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, एंड क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है, कितने डेटा, किसने कितना डेटा यूज़ किया। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सी ऑन दिस राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन पेज। इस पे भी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिस पर आपको ये पूरे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज़
अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क के राउटर के साथ विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट केबल, देन आपका इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो सकता है बिकॉज इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल्स टू ट्रांसमिट द डेटा। लेकिन अगर आप उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है इट मे अफेक्ट विद सम फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द राउटर। हो सकता है ज़्यादा नेटवर्क, ज़्यादा डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हो तो हो सकता है आपका इंटरनेट स्पीड कम हो। इट ऑल्सो मैटर्स इफ अगर आप दूर जाते हैं राउटर से, डिस्टेंस भी मैटर करती है। तो अगर आपको स्पीड मेंटेन रखना है देन इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द इथरनेट केबल्स, और एल्स अगर आप सिर्फ उसके राउटर के रेंज में बैंडविड्थ के अंदर अगर आप वहीं पर है तो आपको उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है डिस्टेंस का, और नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस अगर ज़्यादा नहीं है तो भी आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। वो राउटर जिसके साथ हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का राउटर कनेक्टेड होता है, जो कि आईएसपी, उसको आईएसपी का राउटर कहते हैं, और वो राउटर जिसके साथ हम हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं कस्टमर का नेटवर्क का लोकल राउटर। ओके, सो दो टाइप्स ऑफ राउटर है, एक जो तो अपना राउटर हो गया, दूसरा होता है आईएसपी का राउटर जो कि उनका वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टेड होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे डीएचसीपी सर्वर जो है जो राउटर में होता है वो, या फिर डीएचसीपी डेडिकेटेड सर्वर किस तरह से कनेक्टेड डिवाइसेस को आईपी एड्रेस को एलोकेट करने का काम करती है। सो डीएचसीपी stands for dynamic host configuration protocol, which is responsible for allocating the IP addresses for the connected devices. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक न्यू डिवाइस अगर कोई राउटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो किस तरह से वो उसके डीएचसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके उसका कनेक्शन बिल्ड होता है, कैसे वो आईपी एड्रेस असाइन करता है, रिक्वेस्ट कैसे जाता है एंड कैसे एक्नॉलेजमेंट होता है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले जैसे कोई न्यू क्लाइंट या फिर डिवाइस राउटर से कनेक्शन की रिक्वेस्ट देता है तो डीएचसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड वो डीएचसीपी सर्वर जो है उसको आईपी एड्रेस के साथ साथ दूसरा कई इन्फॉर्मेशन जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसको सेंड करती है, एंड डिवाइस जो है वापस से उसको डीएचसीपी रिक्वेस्ट देती है, एंड देन आईपी एड्रेस सिलेक्शन, जो भी पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस होता है डीएचसीपी सर्वर के पास, जिसे जो कि अवेलेबल आईपी एड्रेसेस, जो भी उसके पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस है उसको रिकॉर्ड रखती है, मेंटेन रखती है, उसको डीएचसीपी पूल कहते हैं, एंड वो सारे लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस वो डिवाइस को देती है, एंड डिवाइस उसमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करके वापस से उसको सेंड करती है डीएचसीपी सर्वर को। डीएचसीपी उसको डीएचसीपी रिक्वेस्ट कहती है, एंड वो डीएचसीपी सर्वर जो है उसको एक्नॉलेज करके वापस से उसको उस आईपी एड्रेस के रिलेटेड दूसरे इन्फॉर्मेशन, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको वापस से सेंड करती है। इस तरीके से आईपी एड्रेस का एलोकेशन होता है, प्राइवेट डायनेमिक आईपी एड्रेस का एलोकेशन होता है इस तरह से कनेक्शन बिल्ड करते हुए। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। और वो सबनेट मास्क का डिफॉल्ट गेटवे, इसके अलावा लीज ड्यूरेशन, उसका लीज ड्यूरेशन पीरियड की आईपी एड्रेस का जो एलोकेट किया है उसको अलॉट किया है, उसका लीज ड्यूरेशन पीरियड क्या है, उस वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उसको साथ में सेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपके राउटर में डीएचसीपी सर्वर नहीं है और आप चाहते हैं कि राउटर से कनेक्ट हो, तो आपको सबसे पहले डिवाइस में कुछ डीएचसीपी का काम आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ डीएचसीपी सर्वर मैनेज करती थी वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, जैसे कि डिवाइस में सबसे पहले आईपी एड्रेस आपको वैलिड आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सबनेट मास्क एंटर करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर एड्रेसेस, आपको ये चीज़ें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन यू कैन सक्सेसफुली यूज द इंटरनेट, connect to the internet, else without a DHCP server आप and without manually configuring these settings you cannot access the internet with the router. And one more thing in this, the default gateway is the IP address of your router। जो आपका राउटर होता है उसका IP एड्रेस होता है उसको कहते हैं उसको डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट गेटवे होता है। whereas public, don't be confused with public IP address and the default gateway। public IP address ISPs प्रोवाइड करती है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसके साथ, एंड उस राउटर के साथ वो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे राउटर स्पेसिफिक होता है, उसका आईपी एड्रेस उसका उस डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है डिफॉल्ट गेटवे। सो
जो डिवाइसेस कनेक्टेड है राउटर से, तो उस डिफ़ॉल्ट गेटवे से ही डिफ़ॉल्ट गेटवे के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाती है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके राउटर का आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, तो आप अपने राउटर को ऑन करके उसके साथ कनेक्ट करके डिवाइसेस से अपने विंडोज़ डिवाइस से आईपी कॉन्फ़िग जब आप कमांड देंगे एंड एंटर करेंगे, तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे वहाँ पर देखने को मिलेगा। वही आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा आपके राउटर का। एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो डिवाइसेस कम्युनिकेट करता है विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट गेटवे के। जैसे ही कोई डिवाइस रिक्वेस्ट भेजता है, तो डिफॉल्ट गेटवे के पास ही रिक्वेस्ट आता है, देन डिफॉल्ट गेटवे के पास, जो मीन्स राउटर के पास, डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू वो उस राउटर के पास पहुंचता है, एंड देन राउटर ही उसको दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ अगर कम्युनिकेट करना हो, देन दिस राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके देन रिक्वेस्ट भेजता है आउटर वर्ल्ड में, मीन्स आउटर वाइड एरिया नेटवर्क में, इंटरनेट में। जैसे रिक्वेस्ट आता है, सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे राउटर जो है डीएचसीपी सर्वर में सर्च करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आया है, जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा है, क्या वो सर्वर मींस वो डिवाइस क्या इस लोकल एरिया नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है। कि अगर एग्जिस्ट करती है, तो वो रिक्वेस्ट जो है उसी डिवाइस की तरफ राउट कर देती है। अगर वो इस लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं मिलता है इन केस, देन वो इंटरनेट में राउट कर देता है एंड बाहरी दुनिया में उसको राउट करके वहां पर रिक्वेस्ट भेज देता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे के मदद से आप अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज में भी जा सकते हैं समटाइम्स, या फिर जैसे मैंने कहा था कि 192.168.0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.0 से आप एक्सेस करते हैं। लेकिन समटाइम्स आप डिफ़ॉल्ट गेटवे के थ्रू भी राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पेज सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ राउटर यू आर यूजिंग। सो बाय द वे, अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होता है डीएचसीपी सर्वर से जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है डिवाइस, ये जो प्रोसेस है ये ज़रा लेंदी प्रोसेस होता है एंड लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कि जो डिवाइस के अंदर एक डीएचसीपी क्लाइंट भी एक टास्क रन करती है। जो डिवाइस के अंदर डीएचसीपी क्लाइंट नाम से एक टास्क एक प्रोसेस जो है रन करती है। अगर आप टास्क प्रोसेस रनिंग लिस्ट अगर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से, तो आपको एक डीएचसीपी क्लाइंट रन होता हुआ दिखेगा। एंड ये जो प्रोसेस, तो डीएचसीपी क्लाइंट एंड डीएचसीपी सर्वर का जो कनेक्शन प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ज़रा लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें, headers information, metadata, this that many things are included in this. It's a very lengthy and complex process. Okay, so DHCP client and server के बीच में ये communication होता है। Next thing is now we are going to see कि कैसे, अभी हमने देखा कि राउटर और डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कि किस तरह से वो आईपी एड्रेसेस को एलोकेट करता है, डीएचसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, एंड द राउटर communication with the outer world through broadband connection, the internet, the routers and modems and DHCP servers, and yeah, and all these things. So लेट्स से कि अब हम ये समझते हैं कि कैसे राउटर डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। यस, तो राउटर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है विद हर एक डिवाइस में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। अगर उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो ही वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकती है। विदाउट अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इट कैन नॉट कनेक्ट टुवर्ड्स दी network, whether it be local area network, wide area network, or metropolitan area network. It cannot connect to any of the networks if it does not have a network interface card and a MAC address. MAC address for media access control address and assigned with it. So हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस असाइंड होती है, एंड उसी मैक एड्रेसेस के थ्रू ये कम्युनिकेट करती है राउटर या फिर जो स्विच हो गया। अगर स्विच उसमें है, स्विच आपको पता होगा कि स्विच यूज होता है राउटर के साथ टू कनेक्ट मैनी डिवाइसेस
through Ethernet cables on this single local area network. सो स्विचेस भी हो सकते हैं, एंड उस स्विच में भी हर एक ईथरनेट पोर्ट के वास्ते एक मैक एड्रेस असाइंड होती है. सो मैक एड्रेस is a very unique address assigned to हर एक डिवाइस के लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए, दुनिया में जितनी भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनती है उन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है मैक एड्रेस. सो इसी मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है टू द एक्सटर्नल नेटवर्क्स कोई भी डिवाइस. ओके, सो अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसमें नहीं होता है देन इट कैन नॉट कनेक्ट टू द एक्सटर्नल नेटवर्क. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज मस्ट, whether it be smartphones, devices, tabs, laptops या फिर कोई IoT डिवाइसेस, CCTV कैमराज, कोई भी डिवाइस होने दो, अगर उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज मस्ट एंड मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद इट. सो जब ये राउटर को कम्युनिकेट करना होता है डिवाइस से, सबसे पहले तो वो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करती है कि डिवाइस जो नेटवर्क में उस एंड वो उस डिवाइस तक पहुंचती है प्राइवेट आईपी एड्रेस से. एक बार प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल गया तो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ कम्युनिकेट करती है, एंड उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो मैक एड्रेस है उसके जरिए वो डेटा पैकेट्स को सेंड करती है डेस्टिनेशन एड्रेस तक. सो डेस्टिनेशन एड्रेस मींस एक जब रिक्वेस्ट आती है या फिर अगर रिक्वेस्ट नेट लोकल एरिया नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क में जाती है या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क से अगर लोकल एरिया नेटवर्क में कोई डेटा कोई रिक्वेस्ट आता है तो उस रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारे हेडर इंफॉर्मेशन मेटा डेटा इंक्लूडेड होती है, जो कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स जैसे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, उसका डोमेन नेम क्या है, सर्वर एड्रेस, उसका साइज क्या है, डेस्टिनेशन कहाँ पर जाना है, उसका मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस एंड मैनी मोर इंफॉर्मेशन आर assigned with that particular data packets in its header information. सो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल के नेटवर्क डेटा लिंक लेयर के अंडर में आती है. अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. अगर अपने इस डिवाइस में सिस्टम में अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है देन वी कैन नॉट कनेक्ट टू द एक्सटर्नल नेटवर्क. सो फिर हमको एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगवाना पड़ता है. वो वायर्ड भी हो सकता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर वायरलेस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें दोनों की फंक्शनैलिटी भी हो, डिपेंड ऑन दी राउटर आप सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप कैसे लेते हैं. ओके, सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में वायरलेस वायर्ड भी होते हैं. वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हम वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं. सिर्फ डिवाइसेस ही नहीं, इवन द राउटर्स जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, जो बहुत सारे डिफरेंट राउटर्स, स्विचेस, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस के भी मैक एड्रेसेस होते हैं. एंड आप चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, देन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स यू कैन गो टूवर्ड्स you can open the command prompt and run the command ipconfig/all. इसमें आपको एक फिजिकल एड्रेस बोल के आपको देखेगा जो भी आपका जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड है. अगर ईथरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप ईथरनेट के अंदर देख सकते हैं, या फिर अगर वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो वाईफाई के अंदर में आप फिजिकल एड्रेस देख सकते हैं जिस भी का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस. तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि आपका नेटवर्क इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है. अगर आप चाहते हैं कि आपके राउटर का मैक एड्रेस आपको देखना है देन यू हैव टू विजिट द राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन पेज में आप जाकर लॉग इन करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑल द डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज में. वहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राउटर का मैक एड्रेस. आपको अगर आपके नेटवर्क का ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वाईफाई का अगर नाम चेंज करना है तो वो भी आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे से कर सकते हैं. पासवर्ड चेंज करना है वो भी कर सकते हैं. एंड मैनी मोर अदर सेटिंग्स कैन बी डन फ्रॉम द राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन पेज. और नाउ हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे एंड आईपी एड्रेसेस, लेकिन व्हाट इज दिस सबनेट मास्क? सो लेट्स हैव अ लुक एट सबनेट मास्क. सो अगर आईपी एड्रेस देखा जाए, IPv4 एड्रेस जो प्राइवेट एड्रेस होता है जो एक नेटवर्क में डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उनको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस. तो प्राइवेट आईपी एड्रेस और IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस. ओके, सो नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस. अगर अपने पास सबनेट मास्क है, देन वी कैन फाइंड आउट कि जो आईपी एड्रेस है उसमें से नेटवर्क एड्रेस कौन सा है और होस्ट एड्रेस कौन सा है, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
बिकॉज आवर आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। तो आप समझ में कैसे आएगा कि आईपी एड्रेस में से नेटवर्क एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होगा और आईपी एड्रेस होस्ट एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होगा। सो एक नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उनके नेटवर्क एड्रेस फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे। द चेंज कौन सा होगा, सिर्फ उसका होस्ट एड्रेस उसका चेंज होने वाला है, नेटवर्क एड्रेस कांस्टेंट रहेगा। सो नेटवर्क एड्रेस कौन कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सबनेट मास्किंग। एंड दूसरा तरीका ये है, हम ये देख सकते हैं जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है एक नेटवर्क के साथ उन सब के हम IPv4 एड्रेस को देखकर देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है, एंड उस बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि नेटवर्क एड्रेस कहाँ से कहाँ सकते हैं एंड होस्ट एड्रेस कौन सा है। सबनेट मास्क में आप देख सकते हैं, सबनेट मास्क कुछ इस तरीके का होता है 255.255.255.255.0 इस तरीके का कुछ होता है। तो ये अगर हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को अगर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में तो इस तरह का सब कुछ दिखता है। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन एंड दिस फोर्थ सेक्शन। सो सिमिलरली हम सबनेट मास्क को भी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। सो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से लेके इतना पार्ट ये 3 सेक्शंस 1 1 1 आ रहा है। तो जहां तक ये 1 आ रहा है और उसको मैच करना है विद आईपी एड्रेस ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो यहाँ अब ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। अगर हम इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस से कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है जो सबनेट मास्क से मैच हो रहा है। तो इन दिस वी कैन से दैट अगर उसका सबनेट मास्क ये है एंड दिस इज द आईपी एड्रेस, देन 192.168.1 दिस इज द नेटवर्क एड्रेस एंड 0 इज द होस्ट एड्रेस। सो सिमिलरली अगर ये 255 होता, अगर ये 255 कुछ इस तरीके से होता तब क्या है, तब हमारा ये जो बाइनरी कोड है वो कुछ इस तरीके से होता। एंड देन अगर हम इसको अपने आईपी एड्रेस के साथ मैच करें देन 0 0 0 दिस वे। ओके, सो इतने के साथ वो 1 मैच कर रहा है। सो इससे हम ये फाइंड आउट ये कह सकते हैं कि 192.168 दिस इज द नेटवर्क एड्रेस and 1.0 is the host address. Okay friends, so in this way we can find out the IP address, the subnet mask का network address and IP address का network address कौन सा है and host address. So subnet mask, so this is subnet masking. Okay, so subnet masking resembles the IP address of the network. ओके, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस को रिजेंबल करती है सबनेट मास्क। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल दिस एंड जो लास्ट में बचा है आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस होल लेक्चर कि जनरली हम जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 वेज हैं। दैट इज़ यूजिंग दिस ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि अभी हमने देखा। इसके अलावा और भी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जो कि डायल अप कनेक्शंस हुआ करता था। ये तो हो गया ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ईथरनेट केबल्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं विद द इंटरनेट यूजिंग दिस राउटर्स एट्स मॉडेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करता था डायल अप कनेक्शंस इन विच टेलीफोन के साथ हम कनेक्ट करते थे, टेलीफोन केबल्स हुआ करता था एंड वो टेलीफोन केबल्स टावर्स के साथ कनेक्ट रहता था। एंड देन टावर्स, बहुत सारे टावर्स आपस में कनेक्टेड रहते थे। इन दिस वे एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक जाल बनता था एंड उस तरीके से हम इंटरनेट को एक्सेस करते थे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स को, फिर टेलीफोन के साथ कनेक्ट करके फिर उसका कुछ EPN एड्रेस, कुछ एड्रेसेस होते हैं, कुछ नंबर्स होते थे, वो एंटर करके हम उससे इंटरनेट के साथ जुड़ते थे। लेकिन उसमें भी बहुत स्लो इंटरनेट एक्सेस हुआ करता था उस टाइम पर एंड ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियोस, इमेजेस को हम इतना सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते थे इंटरनेट पर बिकॉज बहुत स्लो हुआ करता था। बस जनरल सिंपल इंटरनेट कॉल्स कर सकते थे एंड उसमें भी बहुत सारे डेटा जो है लॉस्ट हुआ करता था एंड फ्लक्चुएशंस हुआ करते थे। सो वो डायल अप कनेक्शंस होता था एंड नाउ टुडे वी आर यूजिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्शंस
एंड दूसरा कनेक्शन है वायरलेस कनेक्शन। जैसे कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम मोबाइल से डेटा को एक्सेस इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तब तो ये कोई राउटर ऐसी कोई चीज़ नहीं होते, लेकिन जब स्मार्टफोन से हम इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटर्स, सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स लाइक जियो, एयरटेल, वी, ये सब जो है हम सिम कार्ड के थ्रू उनके नेटवर्क टावर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो सेल्यूलर टावर्स होते हैं उसके साथ हम जो मोबाइल डिवाइसेस है उसके साथ कनेक्टेड होता है। एंड वो मोबाइल डिवाइसेस जो है हमको वो सॉरी नेटवर्क ऑपरेटर्स जो है हमको हर एक डिवाइस को जो उस उनके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि सिम कार्ड्स के थ्रू उनको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करती है, ना कि प्राइवेट आईपी। सो हर एक यूजर्स को एक पब्लिक आईपी असाइन किया जाता है एंड देन हम उन ऑपरेटर्स के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। मोबाइल डिवाइसेस में सिम कार्ड के थ्रू हम जो नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं उसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सिम कार्ड के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। एंड जो मोबाइल में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं विद द इंटरनेट। सो कहीं ना कहीं मोबाइल डिवाइसेस में भी कुछ अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर डिवाइसेस जो है सेल्यूलर टावर्स, मोबाइल ऑपरेटर्स के जो टावर्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ जुड़ पाती है। जबकि ये जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में हम आईएसपीज जो इथरनेट केबल्स हमको प्रोवाइड करती है तो उसके थ्रू हम राउटर्स के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अब राउटर्स से साथ वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ जो है फ्यूचर में जो जनरेशन जो इंटरनेट कनेक्शंस जो आने वाला है वो जैसे एलॉन मस्क जो है वो क्रिएट कर रहा है स्टारलिंक जैसे, जो कि डायरेक्ट हम सैटेलाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। हम सैटेलाइट के साथ अभी तो हम सिर्फ वायर्ड कनेक्शन से, ब्रॉडबैंड में वायर्ड कनेक्शन से था एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स में हम नेटवर्क टावर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन फ्यूचर अगर स्टारलिंक का जो सैटेलाइट क्रिएशन का है वो सक्सेस होता है देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द सैटेलाइट। अब हमारा डिवाइसेस जो है सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है, विच विल बी जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेसिंग कैन बी वेरी फास्ट, क्विक, इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, बड़े बड़े डेटा स्ट्रीमिंग्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज इट, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।